आपका कहना है कि जो अतिक्रमण है वक्फ की जमीन पर वो 12 साल से ज्यादा है तो उस पर सरकार कब्जा कर लेगी या उसको लीगल कर देगी। जो कह रहा हूं कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सर हाँ। लिमिटेशन एक्ट जब ये हटा देंगे, अभी तो जी। वक्त के जमीन के ऊपर जो 12 साल के ऊपर जिसने अगर अतिक्रमण कर रखा है तो उस पे उसको हटाया जा सकता है सर। वो ऐसा अच्छा, अभी अगर इसको मुझे पलट के भी जरा समझा दीजिएगा फैजान भाई। इसको लिमिटेशन एक्ट, जी सर, इसको एक बात और कहना चाहूंगा सर, अभी सच्चर कमेटी की बात कर रहे थे तो सच्चर कमेटी की सर जो रिपोर्ट है उसने बोला था कि उस वक्त जो रिपोर्ट आई थी उसने कहा था कि तकरीबन 5 लाख वक्फ की जमीन है, प्रॉपर्टी है, जिसपे से 7% पे इंक्रोचमेंट हो रखा है, यानी तकरीबन 34,300 प्रॉपर्टी पे। तो सच्चर कमेटी ने कहा था ये लीगली वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं और इनको मिलनी चाहिए। आज तक वो प्रॉपर्टीज छुड़वाने का काम तो किया एक नहीं मिनट सर मुझे इन लोगों बताइए ने। ना, ये मैं फिर बीच में टोक दूंगा। सर, जी। राजेंद्र सच्चर कमेटी ने जब कहा तो फिर क्यों आप तो सहयोगी थे ना उसमें, बाहर से ही समर्थन दे रहे थे, फिर ये कांग्रेस क्या कर रही थी जिसके साथ आज आप खड़े हैं? सर अगर कोई पिछली सरकारें कुछ काम नहीं कर पाई, कम से कम वो मुसलमानों का हक तो नहीं छीनना चाह रही थी सर। अब एक बात और जो सर ये भी ये जरूर बताएं कि नॉन मुस्लिम्स को बोर्ड में क्यों लाना चाहते हैं, जबकि तिरुपति देवस्थानम जो श्री वेंकटेश्वर टेम्पल को चलाता है सर, अभी कुछ वक्त पहले उनका एक डिक्टेट आया था कि 18 लोग ऐसे मेंबर्स हैं जिनका ये मानना है कि हिंदू धर्म को ठीक से नहीं मानते हैं, वो बोर्ड में नहीं रहेंगे। तो यानी से मुस्लिम इंडाउमेंट बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स आ जाएंगे, बाकी ये कहीं और ऐसा नहीं होने वाला है सर। हिंदू जो इंडाउमेंट बोर्ड है, जो टेम्पल चलाते हैं या पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर देते हैं। आप मुझे बता दीजिए, आपने तिरुमला का एग्जाम्पल दे दिया, तिरुपति का, मुझे वो तरीका बता दीजिए, ये धर्म के अंदर घुसा जा रहा है। वक्फ बोर्ड जो है जिसके अंतर्गत जमीनें आती हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, शिया वक्फ बोर्ड हो, उसमें यह था कि कोई भी आदमी अपनी जमीन देगा तो वो दान दे रहा है और उससे जो कमाई होगी वो गरीब मुसलमानों को। इसमें धर्म को कहां है कि मस्जिद में कोई, आपने ये तो जरूर कहा कि उससे कई मदरसे बंद हो जाएंगे, कई मस्जिदों पे जो लोगों को दिया जाता है पैसा, लेकिन ये धर्म इसमें कहां पे है? वक्फ बोर्ड में धर्म कहां पे है? आपको सर बता रहा हूं वक्फ बोर्ड पे धर्म कहां पे है। तो अब थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा और मुझे टोकिएगा नहीं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, फिर मैं दीपक जी से सब पूछूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर योगी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर फिर से शिकंजा कसा है, ये कहकर के इलीगल जो डेमोलिशंस हुए थे, प्रयागराज अथॉरिटी को भी पकड़ा है सर। अब वो जाके कोई भी अच्छी कोई भी सर ऑर्गेनाइजेशन जो है जो सर्वे इशू करती हैं सर, सबका ये कहना है कि मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा खासकर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है जानबूझ के सर परेशान पहली बार मैं आपको ऐसा देख रहा हूं, सवाल क्या किया और आपने कहा मैं दूंगा। अब आप जो जवाब ही दे रहा हूं सर, अम्बेडकर नगर में गिराया गया या प्रयागराज में गिराया गया, सर बोलने तो दीजिए, सर बोलने तो दीजिए, वहीं जा रहा था सर। जब किसी सरकार की मंशा ये होती है कि एक वर्ग को प्रताड़ित करो, उससे आपको वोट हासिल होता है। जयंत चौधरी जी ने भी सर आदित्यनाथ जी को आड़े हाथ लिया था जब उन्होंने नमाज के ऊपर एक डिक्टेट किया था। उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा जयंत चौधरी जी को भी नहीं है। उन्होंने जॉर्ज ओरवेल की बात करते हुए कहा था, उसका किताब का जिक्र करते हुए कहा था। तो जब भाजपा इस तरह से हरकत कर रही है, खाली हम ही नहीं सर, भाजपा के साथी भी अब इस बारे में खुल के बोलने लगे हैं। पासवान साहब भी पूरी मजबूती से कहे कि कल सरकार के साथ खड़ी है। मैं रोहित जी से फिर पूछवा, सरकार के साथ खड़े हैं रोहित जी राज्यसभा और लोकसभा में? देखिए, एक चीज मैंने फिर से ये चीज कही, मैंने आपको जो पहले अपने तथ्य में कहा था, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे गोल गोल बातें कर रहे हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं कि इस बिल से इनको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इनके पास ड्राफ्ट ही नहीं है। तो ये बताएंगे कैसे? और एक बात इन्होंने कही कि सिर्फ पढ़ा लिखा मुसलमान इसका विरोध कर सकता है, क्योंकि वो समझ सकता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो मुझे बताएं कि मुसलमानों में शैक्षिक योग्यता कितने % मुसलमानों में है? और 75 साल तक आपके सहयोगी और आपकी सरकार रही है देश के अंदर, केंद्र में भी, और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक आपकी सरकार रही है। तो मुसलमानों की अनपढ़ता के लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी आपको बताना पड़ेगा मेरे मित्र। आपको बताना पड़ेगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी और मुसलमानों की दुर्दशा बताई गई
गई थी तब तक तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का कोई बहुत बड़ा रोल तो नहीं था ना पिक्चर में। तो उसके लिए तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप थे और कहीं ना कहीं आपके सहयोगी कांग्रेस थे ना उसके लिए। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये खाली ये नैरेटिव बनाना कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये बिल लाया जा रहा है इसलिए ये मुसलमानों के विरोध में है, ये कहां तक सही है ये आपको बताना पड़ेगा ना, अपनी जनता को समझाना पड़ेगा। एक बात और है, आप मुझे फैजान भाई एक बात ईमानदारी से बता दीजिए, क्या वक्फ की जमीनों के ऊपर कब्जा नहीं है? और आप कह रहे हो उसके लिए सरकार कदम उठाए, तो वक्फ बोर्ड क्या करेगा अगर सरकार कदम उठाएगी तो? अगर वक्फ की जमीनों पे कब्जा है तो उसके लिए तो हमको और आपको कदम उठाना पड़ेगा ना कि वक्फ की जमीनों और जिसको उसका जिम्मेदार बनाया गया, उसका ठेकेदार बनाया गया है वक्फ बोर्ड को कहना पड़ेगा ना कि साहब हमारी जमीन के ऊपर कब्जा हो गया है। लुटियंस जोन के अंदर दिल्ली में 1.5 एकड़ की जमीन है, बहुत अच्छी तरीके से फैजान भाई जानते हैं किसको अलॉटेड है। 80 रुपया किराया जा रहा है, उसका किराया कम से कम 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा था 1200 करोड़ रुपए किराया आना चाहिए, जिसका 200 करोड़ रुपए किराया आ रहा है। ये बाकी पैसा किसकी जेब में जा रहा है, किसको लाभान्वित कर रहा है? अगर उस फर्क को निपटाने की कोशिश की जा रही है तो मुझे बताइए मदरसों का भला होगा कि नहीं होगा? जो आपके पास आज 200 करोड़ आ रहा है, वो 12,000 करोड़ रुपए जब आपके पास आएगा, मस्जिदों का भला होगा कि नहीं होगा? आप वक्त की संपत्ति के ऊपर मस्जिद बनाइए, मदरसा बनाइए, किसने रोका है आपको? किसी ने रोका है? आप बताइए मुझे कि सरकार ये कह रही है कि वक्त की संपत्ति पे आप मस्जिद नहीं बना सकते। बिल्कुल। आप रोहित जी मैं फैजान जी से जवाब ले लूं इसका। अभी तो दीपक जी को बहुत टाइम देना पड़ेगा, 4-5 लोग बोले हैं तो दीपक जी को टाइम देना पड़ेगा। जी फैजान भाई। सर देखिए, पहली बात, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन हो रहा है, इस दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, करप्शन या कुछ अमेंडमेंट्स आपको लाने हैं तो सबकी सहमति से साथ बैठा के बात करिए। शुरुआत से अगर आप उसमें कुछ एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि आप पे भरोसा नहीं होगा। सर बताइए, ऑपोजिशन के कितने ऑपोजिशन को 400 प्लस पेज का ये रिपोर्ट थी जो एक दिन पहले दी गई कि पढ़ो, कल सुबह आ जाओ इसमें इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। लोग रात रात भर बैठ के पढ़े हैं, उसके बाद जाकर के किसी तरह सुबह जाके डिस्कशन किया है। 44 पॉइंट्स जो इनके एनडीए के साथियों के थे वो तो मान लिए गए, 14 जो ऑपोजिशन के थे सर उसको नकार, उल्टा बोल गया मैं, 14 उसके थे, 44 इनके थे, वो नकार दिए गए। तो सर इससे बात साफ होती है कि नहीं होती है कि सरकार की मंशा ये जेपीसी की जो थी ये सिर्फ एक हॉगवॉश था, दिखावे की बात थी कि जनता को बेवकूफ बनाओ, ये हमें करना वही है जो हम करना चाहते हैं। और हम रोहित जी से मैं कहना चाहता हूं, सर आप ये बता दीजिए, आप ये जो वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी क्लॉज जो हटाने जा रहे हैं, क्या इससे सारे खासकर उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर जो मदरसे हैं, ज्यादातर जो कब्रिस्तान हैं या मस्जिदें हैं, वो वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज पे बहुत सारी हैं जो उस पे बनी हुई हैं। आप अगर ये हटा दोगे तो ये सरकार तुरंत उस चीज को अपने कब्जे में लेकर के अपने रिच इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच देगी। क्या ये मुसलमानों के हक का हनन नहीं होगा? अभी अयोध्या में सर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फंक्शन करती है, अयोध्या में इंडियन आर्मी की एक जमीन है जो बफर जोन में थी, उसको नोटिफाई किया था ना, हंगामा हुआ तो वो फिर बाद में वापस ले ली उस बात को। तो ये बीजेपी हर किसी की जमीन हड़पना चाहती है। ठीक है, आपकी बात आगे फैजान भाई, अब मैं दीपक सोनकर जी के पास जाऊंगा। दीपक जी, वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए कांग्रेस ने भी सहमत दी और फैजान जी ने भी दी, लेकिन मंशा भारतीय जनता पार्टी की यह है कि मुस्लिमों के खाम में खास तौर से उन्होंने जिक्र किया, एसजीपीसी में नहीं है, आप क्रिश्चियन वाले में नहीं है, जैन वाले में नहीं है, लेकिन आपको वक्फ बोर्ड, क्योंकि आपको भी अपना वोट बैंक साधना है, उसमें 2 गैर मुस्लिम लोग क्या करेंगे? पहली बात जो उन्होंने सवाल उठाया। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जो जमीनें सच्चर कमेटी ने कहीं की 13,000 से कुछ ज्यादा जमीनें कोई ने कब्जा कर रखा है, किसी ने, उसको छुड़वाते। आप तो सीधे सीधे इस पर डीएम को बनाकर, डीएम के अधिकार देकर सब जमीनें लिखवाएंगे। देखिए पुष्कर जी, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो भी बिल पेश किए गए, जो भी अमेंडमेंट पेश किए गए, वो वही बिल दिए गए जो जनता के हित में है। वो जनता कौन? जनता चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन भाई हो, जो जनता के हित में कार्य होगा वो निश्चित रूप से किया जाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अभी मैं चर्चा में भी सुन रहा था पुष्कर जी, ये धार्मिक मामला है, आपने उस पर सवाल भी किया भाई से, मगर उस पर जवाब नहीं दिया जा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा
कोलकाता के कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि वक्फ बोर्ड एक बोर्ड है, कोई धार्मिक संस्था नहीं है। ये केवल एक बोर्ड है जो किसी भी जो हमारी जो जमीन है या किसी की संरक्षण कैसे कर सके, और उस संरक्षण के नाते हम उन पिछड़े परिवार के मुस्लिमों को, निचले तबके के मुस्लिमों को, उनको हित कैसे चिंता उनकी कर सके। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।